लोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, एच कोर सुख लहहीन काहू, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्ह करहु नर न कवनी होरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एको अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहेत पावहि नास, पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहेत पावहि नास। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम का प्रताप अत्यंत प्रबल सूर्य रूप होकर उग गया, पूरे प्रकाश रहे उतिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, तब से प्रकाश तीनों लोकों में भरपूर हो रहा है, जिससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। जिन्हें शोक हुआ है उन्हें वर्णन कर कहता हूँ, पहले तो अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। पाप रूपी उल्लू पक्षी जहाँ तहाँ छिप गए, काम और क्रोध रूपी कुमुद सकुचा गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहहि न काऊ। अनेक प्रकार के कर्म गुण काल और स्वभाव रूपी चकोर हैं, ये कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनिहु ओरा। डाह प्रतिष्ठा का विचार, अज्ञानता और अहंकार चोर है, इनकी कला किसी ओर न रही। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल हैं, एक खिल गए। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एक कोक अनेका। सुख संतोष विराग और विवेक ये अनेक चकवा पक्षी शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नाश।
राम प्रताप रूपी यह सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है तब उसके हृदय में पिछले कहे हुए यानी ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग और विवेक बढ़ते हैं, और जो पहले कहे गए हैं अज्ञान, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, स्वभाव के दोष, मत्सर, मान, मोह और मद ये नष्ट हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम दयालपुर में दिनांक 11/5/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, सब आंख बंद करके देखते हैं तो अंधकार मालूम होता है। संतों की वाणियों में यह है कि तुम्हारे शरीर के अंदर अखुट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उसके सब विभागों के सहित परमात्मा भी हैं। उन सबको अपने अंदर पहचान सकते हो, किंतु जब तुम्हारे अंदर में अंधकार है तब तुम क्या देख सकते हो? इसके लिए अंतः प्रकाश की जरूरत होती है। इसी अंतः प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, अपने घट दिया ना बारू रे, 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 अपने घट दिया ना बारू रे। नाम का तेल सूरत के बाती, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उदगारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, तन मन धन सब बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे, बारंबार बिसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे, आपन काज सवारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। अंतर में प्रकाश होगा, इसके लिए साधन कीजिए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो
त्यागो जगत की आस। हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। सूरत क्यों भूल रही अब, चेत चलो स्वामी पास। जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास। जैसे बने तैसे करो कमाई, जैसे बने तैसे करो कमाई। धर चरणन विश्वास, सूरत क्यों भूल रही अब, चेत चलो स्वामी पास। विषयों की ओर से मन हटे और बहकना छूटकर अंतर्मुख हो जाए, यही मन का फेरना है। तब अंतर के अजब विलास प्रत्यक्ष पाए जाएंगे। सखीरे क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नवद्वार। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। संत राधा स्वामी साहब। 9 द्वारों से सूरत सिमटे, इसके लिए युक्ति मालूम होनी चाहिए। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य ही प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुई कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए शरीर को तोड़ने मड़ोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार से पार जाना बहुत आवश्यक है। संत तुलसी साहब ने कहा है, समशील लील अपील पेलय, खेल खुली खुली लखी परै। नित नेम प्रेम पियार पियू कर, सूरत सजी पल पल भरे। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वह लील यानी काला यानी अंधकार को काटेगा, पार कर जाएगा। तब उसे परमात्मा की लीला देखने में आएगी। फिर परमात्मा के प्रति प्रेम अधिक से अधिक हो जाएगा। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं। साधक उस ब्रह्म लीला को शरीर और संसार को भूल कर देखता रहेगा। अंदर में अवश्य प्रकाश है। उपनिषदकार, मुनिगण और संत महात्मागण सब के सब इस प्रकार का वर्णन करते हैं। भगवान बुद्ध का यह वचन धम्पद नामक ग्रंथ में है। अंधकारे न ओ नद्या पदीपम न गवे अस्तथ। जरा बग्गो वचन 146। अंधकार से घिरे तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? भगवान श्री राम भी श्री हनुमान जी से अंतर की ज्योति की खोज करने कहते हैं। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरंतरात्मा। मुक्ति को उपनिषद। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। यह वचन मिथ्या नहीं है। ये बातें उनके लिए झूठी है जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं और संतों की सत्यता पर विश्वास नहीं। किंतु जिनको ईश्वर पर विश्वास है और संतों की सत्यता पर विश्वास है, उनके लिए अंतर ज्योति होने के विषय में अविश्वास की कोई बात नहीं है। बाबा नानक साहब कहते हैं, अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीनय राम करम्मा। लोग सदग्रंथों की गवाही देते हैं, किंतु वे कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश हुआ,
यही गुरु की साक्षी है। जिनको अंतर में प्रकाश मालूम पड़े उनको अविश्वास कैसे होगा। और जो श्रद्धालु हैं वे संत वचन पर ही पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि संतों के वचन ठीक हैं, परंतु जो विचारवान, श्रद्धालु एवं अच्छे साधक भी हैं वे तो विचार से, श्रद्धा से और साधन से तीनों तरह से अंतर के प्रकाश का विश्वास करते हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो तो उसकी स्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है तो हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है वह ग्रहण कर लें, संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। परमात्मा के पास चलो तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ की राजधानी में बिजली बत्ती जलती है और नौबत बाजा बजता है, उसी प्रकार ईश्वर के दरबार में बिना बिजली के प्रकाश और बिना लौकिक यंत्र के ही वहाँ पर नौबत बाजा बजता है। इस चर्म दृष्टि और कर्ण से उसे नहीं देख सुन सकते। रोशनी के ऊपर लाल या हरा शीशा रहने से शीशे के रंग की रोशनी मालूम होती है, किंतु उस शीशे के आवरण को हटाकर देखने से रोशनी का शुद्ध रूप देखा जाता है। उसी तरह स्थूल से दृष्टि छुड़ाकर केवल दृष्टि रहे तब अंतः प्रकाश देख सकते हैं। यह दृष्टि साधन से होगा। अंतर्ज्योति के विषय में संतों ने बहुत उपदेश दिया है। दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक दृश्य है। जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ के लिए शब्द साधना कीजिए। यह शब्द कैसे मिलता है इसके लिए उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निःशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्दम परमम पदम है। बिंदु ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी। अंधकार में भी शब्द सुन सकता है, किंतु केंद्रीय शब्द पकड़ने में उसे मुश्किल होगी। इसीलिए सूक्ष्म में प्रवेश करके शब्द पकड़ने के लिए ऋषियों तथा संतों ने कहा है। दृष्टि योग ऐसा हो जिससे एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। इसके लिए 3 प्रकार से दृष्टि साधन या दृष्टि योग होता है। अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। उसके देखने के लिए 3 दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमादृष्टि है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है। हम लोगों का साधन अमादृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि में आंख में कष्ट होता है। सर्वसाधारण के लिए अमादृष्टि ठीक है। भगवान बुद्ध का ध्यानावस्थित चित्र जहाँ देखिए वहाँ उनको चित्र में आंख बंद करके ही ध्यान करते देखिएगा। मेरे पास व्यासदेव जी का एक चित्र है जिसमें व्यासदेव जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ऐसा दर्शन होता है। इसलिए अंतः प्रकाश को पाने के लिए आंख बंद कीजिए, किंतु नींद से बचते रहिए। भजन में ये 2 बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस्य और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाए हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की घास धारा में घास कूड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीज़ें बह बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए। ध्यान कीजिए। ध्यान ऐसा कीजिए कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। यदि आप कहें कि एक बिंदुता से परमात्मा को क्या संबंध है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उस बिंदु रूप को परमात्मा का रूप बताया है। कविम पुराणम अनुशासितारम
अनोर्ण्यां समनुष्यं मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। यह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। मैं तो इसे ज्योतिर्मय शालिग्राम कहता हूँ। शालिग्राम में भी हाथ पैर नहीं है और बिंदु में भी हाथ पैर नहीं है। योग सिखोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः इसी उपनिषद के 5वें अध्याय में इस प्रकार कहा है, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इस बिंदु का दर्शन हो, मन टिक जाए तो कहना ही क्या। एक बंगाली साधु कहते हैं, देखे आँखी कोनो मते फिरे ना। जिसको ईश्वर के अनुर्नियाम रूप का दर्शन होता है वह ब्रह्मनाद को ग्रहण करता है तथा ब्रह्मनाद को ग्रहण कर परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस शब्द से परमात्मा की पहचान हो वह परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के हैं। जागृत में वर्णात्मक नाम का जप होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़ने पर वर्णात्मक नाम का जप नहीं हो सकता। तब ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है, ध्वन्यात्मक नाम का अर्थ नहीं होता है। किंतु ध्वन्यात्मक नाम बड़ा सुरीला और आकर्षक होता है। इस शब्द से खींचकर परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाए बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई। होत अंध मृत्यु अंध जब ही नियर आवे, चुंबक शब्द जीव मुक्तावे। ले निकारी हो खै नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। संत दरिया साहब बिहारी। कोई उपासक गानपत्य, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सौर तथा कोई वैष्णव होते हैं। इनमें किसी एक को विशेष और दूसरे को न्यून बतलाना ठीक नहीं। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य तथा आत्मस्वरूप आपको और आपके इष्ट को भी है। शुद्ध आत्मस्वरूप सबका एक है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। चाहे आप जिसकी भी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुख होना ही पड़ेगा तथा अंतर्मुख होकर आपकी ऊर्ध्व गति हो, इसके लिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेना पड़ेगा। इन दोनों ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर जो कोई अंत तक पहुँचेगा वह कहेगा, जो देवी जी हैं वे ही शिव जी हैं, वे ही विष्णु, वे ही गणेश और वे ही सूर्य भी हैं। सब एक ही हैं। इसलिए ऐसा भजन हो कि अंतर प्रकाश और अंतर्नाद का सहारा लेकर उनके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें। तब उसके लिए गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य सब एक ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने कल्याण के लिए सबको साधना करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लखली जय। पांच तत्व तन अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश
सकरी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजय अक्षत नभतारे मुताहल पोहा पमालय हार गोही जय श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजय झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनी मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब जय अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस जय पी पी होए सूरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पीजय धमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटियल तुलसी तन जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तज दे जय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गही ले जय युगति काया गढ़ त्यागे भव ब्रह्म भेद सकल मल छे
भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।